Okay, now let's look over the BTC डेली चार्ट. आपके सामने इस वक्त सारा कुछ मैं कुछ चीज़ें आपके सामने डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है, और कोशिश करूँगा कि आप इसको अच्छे से समझ सको. और मैं कुछ कलर भी ऐसा चूज़ करता हूँ ताकि आपको जो है वो विजिबल हो सके. आई एम चूजिंग वाइट कलर. नाउ द पॉइंट इज़, लास्ट वेव कौन सी थी? लास्ट वेव यहाँ से स्टार्ट हुई एंड एग्जैक्टली यहाँ तक गई. क्या ये वेव कंप्लीट है? इसके बारे में अभी हम जो है एग्जैक्टली इसको डिस्कस करेंगे. देर आर टू सिनेरियोज. नंबर वन सिनेरियो क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूँ. देखें, नंबर वन सिनेरियो इज़ कि मार्केट ने अपना जो इम्पल्सिव वेव है, लाइक 1 2 3 4 5, ये कंप्लीट कर लिया. ठीक है, अगर हम इस पे बात करें तो किस तरीके से बात करेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने वन वेव किया एंड टू के बाद मार्केट जिधर आई, दिस इज़ योर 3 एंड 4, एंड देन फाइनली मार्केट ने 5 वेव कर लिया. अब सवाल ये उठता है कि इस 5 वेव के बाद मार्केट ने पैटर्न क्या किया, जो कि करेक्टिव पैटर्न है. अब हम करेक्टिव पैटर्न की तरफ जाते हैं. तो जो करेक्टिव पैटर्न था वो मार्केट ने बनाया ए बी. नाउ द पॉइंट इज़ कि बी ने ओवरलैप किया एंड सी, और सी ने ओवरलैप किया बी को. ये नॉर्मली ये पैटर्न क्या होता है? नॉर्मली इस पैटर्न को क्या कहते हैं, इसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ. जो एक्सपेंडिंग फ्लैट पैटर्न होता है वो हमेशा 3 में आता है, 3 में ब्रेक करता है, इस जोन को ब्रेक करेगा एंड देन जो लास्ट जहाँ से बी पॉइंट होगा वहाँ से उसको भी ब्रेक कर देगा. मगर ये जो ब्रेक करने का जो ये वाला सी पॉइंट होगा, ये सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि जब ये मार्केट में डिज़ाइन होता है, लाइक अगर मैं इसको बोलूँ कि ए बी सी, फिर बी ओवरलैप किया, देन 1 2 3 4 5 एंड लाइक दिस, तो ये बन गया आपका एक्सपेंडिंग फ्लैट पैटर्न. सेम टू सेम यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने ए बी एंड राइट नाउ सी. अब ये सी कहाँ तक जाएगा? देखें, जो अपर ट्रेंड लाइन है उसके मुताबिक जो इंटेक्शंस हैं वो बिल्कुल फेयरली आपके सामने हैं, और जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसकी जो इंटेक्शंस हैं वो भी हमारे सामने. जहाँ पे लास्ट इसका जो 4 पैटर्न बना था, इनकी प्रीवियस जो करेक्शन थी, लाइक अगर मैं प्रीवियस करेक्शन लूँ तो उसमें हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, तो जो 4 के जो इंटेक्शन है वो आपके सामने. इसी तरह वहाँ से वो इंटेक्शन लेते हुए जो लोअर ट्रेंड लाइन है, उस लोअर ट्रेंड लाइन ने क्या किया, ये मार्केट को अभी बेरिश सिग्नल दिया हुआ है. ये बेरिश सिग्नल ऑलरेडी अगर आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा एरो की सूरत में ऑलरेडी डिस्कस हुआ हुआ है, और मैंने जो इसके जो मार्क लेवल्स थे वो भी सारे बताए हुए थे. खैर, थोड़ा सा मैं इसको और एक्सपोज कर देता हूँ. तो अब ये तो हमारे सामने आ गया कि भाई हमारा जो इस टाइम पे जो हमारा जो मार्केट में ट्रेड होगा, सही है, वो हमारा सेल ट्रेड है. ठीक है, और इसके अलावा और कोई बात नहीं है. लेकिन अब ये सेल ट्रेड कहाँ तक जाएगा और ये कहाँ तक जा रहा है, अब इस पर डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं और अब हम आते हैं H4 पे. ना अगर आप H4 पे देखें तो एग्जैक्टली मार्केट ने जब टर्न लिया तो मार्केट ने किस तरह के पैटर्न्स डिज़ाइन किए वो देखना होगा. सबसे पहले तो हमें रिजेक्शंस देखनी है. ठीक है, और इस वक्त आपके सामने है मार्केट ने क्या किया. सबसे पहले तो मार्केट ने यहाँ पे इसको पैटर्न दिया और उसके बाद इसको रीटेस्ट किया, और यहाँ पे एक पूरा हमारे पास जो है QML पैटर्न डिज़ाइन हुआ. जो लोग नहीं जानते इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस. और उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, फ्लो बैक किया और मार्केट को जो है अनफोल्ड किया, लाइक वेव नंबर 1 इस तरह से. उसके बाद नेक्स्ट वेव बनी, और जो नेक्स्ट वेव है, अब अगर आप यहाँ पे इसको नोटिस कर रहे हैं कि अगर हम इसको बोले 1 एंड देन 2 एंड देन 3, तो ये मार्केट में 4th वेव बनी, एंड देन राइट नाउ मार्केट इज़ ऑन 5. अब ये 5 कहाँ तक चलेगा? हमारे पास इस वक्त राइट नाउ सैटरडे और संडे का मार्केट है. ठीक है, तो इस वक्त हम वेव 5 पे. नाउ दिस इज़ योर 5. अब ये देखना है कि ये कंक्लूजन है कि हमारे पास जो वेव नंबर 5 है, या फिर इसको हम जो करेक्टिव वेव में हम क्या कहते हैं, करेक्टिव वेव में हम इसको कहते हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ. करेक्टिव में हम इसको कहते हैं ABCDE. ठीक है, तो हमारे पास ABCD एंड E. नाउ अब हमें देखना है ई वेव, कि ई वेव क्या कर रही है. तो ई वेव को अब हम और मज़ीद आपके सामने खोलेंगे और देखेंगे कि इसके मैक्सिमम पैरामीटर्स क्या हैं. नाउ द पॉइंट इज़ कि क्या हमारी जो ई वेव है, क्या वो कंप्लीशन पे है?
अभी हम इस वक्त ये नहीं कह सकते कि कंप्लीशन पे, क्योंकि देखें जो फ्रैक्शन पार्ट्स हैं उनके मुताबिक अगर मार्केट आपकी वेव एनालिसिस में एक वेव बन रहा है जो कि 5 वे में है, तो 5 वे के अंदर लाजमी है कि हमें जो है इसके अंदर जो इंटरनल वेव्स हैं वो भी हमें 5 मिलनी चाहिए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, और ख़ास तौर पे क्योंकि एंडिंग पोजीशन है और यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स लगेंगे ना, जब बाय कॉन्ट्रैक्ट्स लगेंगे तो उनके फिर जो बाय के जो स्टॉप्स हैं उनको भी मार्केट ने जो है वो कैच ओवर करना है, तो कैसे होगा वो सारा मामला। उस हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है, अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमारे पास सिचुएशन पैटर्न ये है कि मार्केट ने ठीक है एक एग्जैक्टली एम उठाया, मार्केट ने उठाया, उसके बाद नेक्स्ट जो पैटर्न बना वो एक बड़ा ही ओपन वेव पैटर्न है। मैं उसको इजी कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको वाइट पे ले लेता हूँ, क्योंकि इनसाइड मार्केट ने कुछ एक पैटर्न दिया और ये ऑल्सो इट्स अ वेव, एंड देन उसके बाद अभी राइट नाउ मार्केट जो है वो एक करेक्शन करेगी टूवर्ड्स लाइक अब जो हमारे पास जो इस वक्त पैरामीटर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर हम देखें तो इस वक्त मार्केट जो है 107 106 क्लिक कर रही है। ठीक है, और मैक्सिमम इंटेक्शन जो है वो इसी ट्रेंड लाइन पे रहेगा जिसका अपर ट्रेंड लाइन है। हाँ, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि मार्केट इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, दोबारा उठाए एंड देन दोबारा गिरा दे, क्योंकि ये मार्केट इसको ओवरलैप नहीं कर सकती। ये जो पॉइंट है ये आप खुद देख लीजिए। ठीक है, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं और चीज़ों को समझते हैं उनको मालूम है कि ये प्राइस कौन सी है। ठीक है, और मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक इट्स 113। अच्छा, 113 को आप ओवरलैप नहीं कर सकते, इट्स रूल। ठीक है ना, तो इस तरह का सिचुएशन अगर मार्केट ने ये ब्रेकआउट बनाया तो, अगर नहीं बनाया नो प्रॉब्लम। इसके लिए नेक्स्ट क्या होगा, अब मैं इसको ज़रा इजी वे में आपको डिफ़ाइन करता हूँ कि भाई मार्केट ने एक वेव बना लिया, नेक्स्ट वेव अभी बनेगा दिस वन लाइक दिस, और सिनेरियो नंबर 2 मैंने बोला अगर ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेकआउट में लाइक दिस। ठीक है ना, तो उसके बाद मार्केट ने फिर देना है ड्रॉप। अब जो नेक्स्ट ड्रॉप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम अब इसको मज़ीद एनालाइज करने लगे हैं इस वेव को कि ये मज़ीद आगे कहाँ तक जा सकती है। तो मुझे क्या करना है, क्या मैं इसके ऊपर कोई फिबोनाची पैटर्न लगाऊं? एग्जैक्टली आपको फिबोनाची नंबर्स लेने चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक बड़ा सिंपल सा क्लू है कि मार्केट में जो लोअर ट्रेंड लाइन है, जो कि बेसिक जो आपके पीछे से जो एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है इस पूरे एक्सपेंडिंग फ्लैट पैटर्न का, सही है। और जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे तो उनको चाहिए कि फिर या तो आप कोई मेंटर ज्वाइन करें या फिर आप कोई स्टडी करें इस बारे में, जो भी है। देखें, जब तक आप इसको लर्निंग नहीं करेंगे तो अर्निंग तो बहुत दूर की बात है। इन चीज़ों को आपको सही से समझना पड़ेगा कि वेव एनालिसिस क्या चीज़ है और वेव किस तरह से काम करता है। उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो मैं जो समझता हूँ कि ठीक है, मार्केट सैटरडे संडे के अंदर ये पॉइंट ला सकती है कि मार्केट जो है राइट नाउ जो पैटर्न बन रहा है वो यहाँ पे अगर करेक्शन देता है लाइक दिस, तो मार्केट एक दफ़ा और ऊपर जा सकती है। मार्केट यहाँ आने के बाद इंटेक्शन करने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक दफ़ा फिर इंटेक करती है तो एक दफ़ा फिर और ऊपर जा सकती है। नाउ दिस इज़ द वे लाइक दिस, एंड देन फाइनली मार्केट को ड्रॉप करना है और टूवर्ड्स दी लाइक 97 आई थिंक, तो 97 के तक का मैक्सिमम टारगेट है मेरे पास कि जी ये मैक्सिमम टारगेट है। ठीक है।